Good morning, guys. I hope I'm audible to everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I'll be there for Python programming. Today is our first lecture. So सबसे पहले तो जो installation है वो देखेंगे. Basically Python programming में this is the most simplest and you can say most advanced language. जॉब के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप अगर आपको मिलता है तो पाइथन में मिलता है. Because Python we can use for data science, मतलब deep learning, artificial intelligence है. जो हम लोग कोई एक वेब डेवलपमेंट करता है उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कोई एक एम्बेडेड सिस्टम्स अगर हम लोग को बनाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ दिस लैंग्वेज एट मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस. एंड नेक्स्ट थिंग जो है कि पाइथन हम लोग मल्टीपल अलग अलग वेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले टुडे विल बी लर्निंग what are the different ways how we can execute or interpret our programs. तो सबसे पहले कौन से एक सॉफ्टवेयर अभी हम लोग यूज़ करेंगे. देन थोड़े टाइम के बाद व्हेन वी स्विच टू सम डिफरेंट प्रोग्राम्स, थोड़े आगे के एडवांस चैप्टर्स पे जाएंगे. आई विल शो यू सम अदर सॉफ्टवेयर्स व्हिच वी कैन यूज टू एग्जीक्यूट दिस पाइथन प्रोग्राम. तो लाइक वी हैव विजुअल स्टूडियो कोड करके एक आता है आईडी. देन वी हैव पाइचार्म. देन वैसे वी हैव मल्टीपल सच टूल्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम. Normally without using such softwares also I can work with the Python. लेकिन जो इंडस्ट्री लेवल में अगर हम लोग कभी अगर प्रोग्रामिंग करते हैं सो वहाँ पे हम लोग सर्टन IDE यूज़ करते हैं. IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. जो बेसिकली क्या करता है कि इफ़ आई राइट सम फंक्शन, इफ़ आई राइट समथिंग, तो वो आगे का जो चीज़ है ना वो मेरे लिए कंप्लीट करके देगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो वो जो है ना उसके लिए हम लोगों को बहुत सिंपल और बहुत यूज़फुल होता है यूजिंग आईडी. आप जैसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना आपको और बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली. तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इंस्टॉलेशंस जो है वो देखेंगे. मेरे लैपटॉप में एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड. आई विल जस्ट शो यू द वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको इंस्टॉलेशन करना है. तो आई विल शेयर माय सर वो आप कंप्यूटर. चैट पे शेयर कर दो ना। क्या क्या? चैट पे लिंक शेयर कर दो ना। मैं अभी वही आपके साथ बता रहा हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली ये देखो. We have Google. Just on Google, go to just search Visual Studio Code. ठीक है, ये आपको सर्च करना है. नोट करते जाओ. ठीक है, नोट करते जाओ साथ में. वी हैव दिस विजुअल स्टूडियो कोड. फर्स्ट ये आपको डाउनलोड करना है. ऐसा कुछ उसका ये सिंबल है. एज सुन एज यू गो टू दिस वेबसाइट आपको यहाँ पे उसके 3 ऑप्शंस मिलेंगे. विंडोज, लिनक्स एंड मैक. So whichever laptop you are using, you can directly download that specific version. As soon as you download this, now यहाँ पे आपको देखो we have two categories of download. One is 64 and one is 32. And if I directly click on download ना, ये यहाँ पे आपको ये उसका डॉक्यूमेंटेशन बताएगा कि how we can use this, क्या इसके बेनिफिट्स है, certain points. एंड ये जो हम लोग जो आईडी डाउनलोड करने वाले, दिस इज कॉल्ड एज आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो ऑन दिस आईडी आई कैन एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम, आई कैन एग्जीक्यूट C++ program. Then same way we do have something which is called as Jupyter.
ये जुपिटर यूज करके भी हम लोग, ये जुपिटर नोटबुक आता है, इसको यूज करके भी वी कैन एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम्स। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग थोड़े एडवांस प्रोग्राम करेंगे वो टाइम पे। सो यहाँ पे आपको इंट्रो, वीडियो, स्टेप्स सब कुछ दिया हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा एक सेटअप जो है दैट इज डाउनलोडेड ऑलरेडी। वंस यू क्लिक ऑन दिस सेटअप, यहाँ पे ये देखो ये ओपनिंग सेटअप आ रहा है। सिंपल है, जैसे वी इंस्टॉल अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली सिमिलर वे यू विल बी इंस्टॉलिंग दिस एज वेल। सो आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, गो ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, ये मैं विंडोज के लिए बता रहा हूँ। जस्ट कीप नोटिंग डाउन कि यहाँ पे ये जो 4 चेकबॉक्स है ना, दिस शुड बी बाय डिफॉल्ट चेक्ड, दिस शुड बी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड। उसका क्या रीजन है, क्या है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। बट व्हाइल इंस्टॉलिंग दिस विजुअल स्टूडियो कोड, दिस चेकबॉक्स शुड बी सिलेक्टेड, और उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो। सो वी आर डन विद द सेटअप। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस ऑन माई कंप्यूटर। सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी कि ये क्या बोल रहा है, क्लिक इंस्टॉल विद द इंस्टॉलेशन और क्लिक बैक इफ यू वांट टू रिव्यू और चेंज एनी सेटिंग्स, कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन इंस्टॉल, मेरे कंप्यूटर में अब ये अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो वापस इंस्टॉलेशन जो है वो क्या बताएगा कि दिस सेटअप इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, है ना। तो वो जो है वो मुझे वापस अभी इंस्टॉलेशन जो है उस पर नहीं जाना है। Okay, we'll just wait. It will detect one version of it which is already there on my laptop. Okay, so finish. अब यहाँ पे लॉन्च नहीं करना है हम लोगों को इसको। So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I'll just click on finish। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अभी आपको क्या करना है, आपको अभी python.org पे जाना है। ये याद रखो, ये जो हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड जो डाउनलोड किया है, दिस इज लाइक अ नोटपैड जहाँ पे आप अपना कोडिंग लिख के एग्जीक्यूट करोगे। बट टू एग्जीक्यूट दिस कोड वी रिक्वायर्ड द मेन इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। जो पाइथन में मैं जो कोड लिख रहा हूँ उसको समझ के इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर पाए, उसका आपको रिजल्ट दे पाए। तो python.org से आपको पाइथन का इंटरप्रेटर मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा। सो एज यू कैन सी, आई गो टू python.org, बहुत सिंपल है। यहाँ पे गो टू डाउनलोड, यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन जो दिया हुआ है, डाउनलोड दिस। ठीक है, डाउनलोड, नेक्स्ट 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 करना है एंड यू आर डन विद इट। सेटअप हो गया, देख लो। अब अगर सेटअप प्रॉपर हुआ है, जस्ट गो एंड टाइप पाइथन। यहाँ पे ये जो सर्च बार आपको आता है वहाँ पे, एज यू कैन सी दिस पाइथन इज इंस्टॉल्ड। सो 3.9 वर्जन यहाँ पे जो बताया हुआ है, द सेम वर्जन इज इंस्टॉल्ड ऑन माई कंप्यूटर एज वेल। ठीक है, सो वही आपको यहाँ से सर्च करना है, पाइथन, वंस यू इंस्टॉल दिस। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वी हैव मल्टीपल वेज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। एक तो ये python.org से जो मैंने इंस्टॉलर जो यहाँ से जो मैंने डाउनलोड किया ये वाला, इसमें भी मैं अपने पाइथन के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एंड सेकेंड, यहाँ से हम लोगों ने जो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया ना, यहाँ से भी मैं अपने पाइथन जो है उसके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दोनों देखते हैं हम लोग। एंड देन फाइनली हम लोग जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिक जो भी देखेंगे, दैट विल वर्क विथ विजुअल स्टूडियो। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आई जस्ट गो टू पाइथन। यहाँ पे मेरे पास ये उसने ऐप दिया हुआ है, दैट्स पाइथन ऐप। मैं उसको स्टार्ट अगर करता हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, या उसका जो मेन हम लोगों का एक प्लेस रहता है जहाँ पे आपको विदाउट ये जो है ना, दिस इज लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट ओनली। ठीक है, जहाँ पे विदाउट ओपनिंग एनी फाइल यू कैन डायरेक्टली
execute any specific line और उसका क्या output आएगा, that you can check. Like I can just directly write 2 plus 5, it gives me an answer 7. That means I can simply use this window as a calculator also. इतना सिंपल है. सो मतलब अगर मुझे पाइथन में when we write a big programs और उसमें से if something is working fine or not, तो वो चेक करने के लिए we can directly just write this line at this point sorry, and I can check whether it can work fine or not. Like as you can see, normally जब अगर हम लोग C++ प्रोग्रामिंग करते हैं, it takes like 10, 12 or 15 lines just to print a hello world program. ठीक है, एटलीस्ट 10 लाइंस तो आपके हो ही जाते हैं इन विच एवर प्रोग्राम. आपको ऊपर से पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे, एंड देन आप प्रिंट एफ स्कैन एफ कुछ लिखेंगे. सो वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो अप्रोक्स 10 लाइन जितना आपका प्रोग्राम हो ही जाता है, या 10 लाइन से कम पकड़ो, बट स्टिल यू हैव टू राइट एटलीस्ट 6 लाइन्स. यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने सिर्फ क्या लिखा, प्रिंट ब्रैकेट में सिंगल कोट्स हेलो. सेम वे आई कैन राइट प्रिंट ब्रैकेट में I can use double quotes as well, and उसके अंदर I can write hello. So both thing works fine. मुझे अगर कोई addition subtraction अगर कुछ करना है, I can simply do it here as well. I can multiply some numbers, add, divide, जो भी कुछ करना है, everything. So simply as you can see, we can use this as a calculator as well. जहाँ पे मैं कोई एक statement print भी कर सकता हूँ. I can simply just say A में मैंने 10 वैल्यू डाला and in B I have added 20. ठीक है, and now I will say print A plus B. As you can see it gives me answer. So एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ. सो ये जो है ये आपका मेन फाइल नहीं है जहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम लिख सकता हूँ. ठीक है, दिस इज अ टर्मिनल विंडो. यहाँ पे हम लोग वन बाय वन एक एक लाइन जो है वो हम यहाँ पे हम लोग कंपाइल कर सकते हैं. ये हम लोग मेनली जो यूज करता है ना, उसका पर्पस ये होता है कि जब whenever we are dealing or working with a very big program, और वो टाइम पे if that program is working fine or not, or if you are facing one or the other error in one or the other line, तो वो specific line को मैं ये टर्मिनल पे as it is टाइप करके चेक करूंगा कि उसका आउटपुट क्या आना चाहिए. तो वो सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली एज पर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा. ठीक है, सो अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, पाइथन प्रोग्राम जो है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. आई कैन टाइप एग्जिट. ठीक है, आई हैव क्लोज दैट विंडो, वी आर डन. सो दैट्स वन वे जहाँ पे मैं जाके अपना प्रोग्राम जो है नॉर्मल एक टर्मिनल पे जाके हम लोग काम कर सकते हैं. सेकेंड हम लोग के पास होता है पावर शेल. दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग वी हैव इन विंडोज, एज नेम सजेस्ट, पावर शेल. सो एज सुन एज वी ओपन दिस पावर शेल, तो अब क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम जस्ट टू स्टार्ट. अब इसके आगे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उसके अंदर जब आप python.org से पाइथन इंस्टॉल करेंगे एंड like once you are done with the installation, जो मैंने आपको बताया, just type your python. If it is installed properly, यहाँ पे आपको ये देखो same terminal is open on this PowerShell as well. So same thing I can work from here as well. So I have written hello. यहाँ पे वो आ रहा है 5 plus 9. Same way में I can do whatever things I have done on Python का terminal. Same thing, same way, same programs I can perform here as well.
कुछ इंस्टॉलेशंस होता है जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के कुछ प्रोग्राम्स परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो इंस्टॉलेशन होता है ना उसके लिए दिस पावर शेल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो वो हम लोग बेसिकली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो वंस वी आर डन विद दिस आई विल जस्ट राइट और आई विल कॉल एग्जिट फंक्शन। यहाँ पे देखो एग्जिट फंक्शन लिखा, इसका मतलब मैं बाहर आ गया पाइथन से, एंड अगर ये मुझे क्विट करना है आई जस्ट टाइप क्विट, सॉरी एग्जिट। सो एग्जिट ब्रैकेट ओपन क्लोज, उससे आप पाइथन से वापस बाहर आ जाओगे एंड अगेन इफ यू टाइप एग्जिट पावर शेल बंद हो जाएगा। सेम वे I can just simply go to CMD, that is command prompt. यहाँ पे भी if Python is installed properly, just go here, type Python. यहाँ पे भी same way में Python start हो गया। I can write print hello. See, same way, same things working here as well. I can write A equal to 10, B equal to 20, print A into B. You got the answer. So जो चीज़ें मैं पाइथन का टर्मिनल होता है, वी कॉल इट टर्मिनल। बेसिकली हम लोग अपने लिनक्स अगर पढ़ा रहेगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समथिंग वी कॉल टर्मिनल, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट नॉर्मली, जो जहाँ पे हम लोग we don't have much graphics available with us and to the point कुछ काम करना है आपको, उसके लिए हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे है। we have this terminal, I can't we have not opened any new file, we have not named it any file, we have not named it like first program dot python or something। हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया, आई हैव रिटन समथिंग, मुझे इमीडिएटली उसका रिजल्ट या आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट वे जो आप पाइथन में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको व्हेन यू विल वर्क ऑन your project, or if you are working or solving any assignment, or if you are trying to learn Python, हर जगह पे। अगेन यहाँ से अगर एग्जिट करना है, टाइप एग्जिट कमांड, अगेन एग्जिट, बाहर। ठीक है, आई होप मैंने आपको जो भी कुछ बताया वो यहाँ तक क्लियर है सबको। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? आई होप जाग रहे लोग। नो सर। Yes, reply fast in chat. How many are there? How many are awake? जो सुन रहे थोड़ा Yes, कुछ तो। Yes, reply in chat. Hello, how many are there, guys? Yeah, just one. Okay, okay. Yeah. So I hope there are people who are awake. ठीक है. So now next जो हम लोग देखेंगे, that is going to be like IDE ओपन करेंगे हम लोग। सो अगेन आई विल जस्ट टाइप पाइथन। अब देखो यहाँ पे है ना, आपने जो python.org इंस्टॉल किया है ना, यहाँ से यू विल फाइंड पाइथन का डॉक्स मैनुअल, देन उसके बाकी के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। दिस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, अनइंस्टॉल करना है वो यहाँ से करना है। यहाँ पे वी हैव दिस ऑप्शन। सो यहाँ पे देखो ये पाइथन का अगेन एक कमांड प्रॉम्प्ट टाइप यहाँ से भी ओपन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम चीज ही चलेगा। आई विल जस्ट एग्जिट फंक्शन। ओके, नाउ विजुअल स्टूडियो कोड जो हम लोगों ने प्रीवियसली इंस्टॉल किया था, मैंने लॉन्च नहीं किया था उसको, वन वेरी स्पेसिफिक पर्पस। सो व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पे एक अपना फोल्डर ओपन किया हुआ है UPG नाम का। इन दिस आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर division B, and in this division B just go and right click। अब देखो यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करता हूँ ना, ओपन विद कोड आपको ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखो। Once you install Visual Studio Code, just go to any specific folder, right click here, and you will get an option to open
this Visual Studio Code directly from this folder. तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर का जो लिंक है ना, ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया, सेट हो गया है ये. सो ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल. यस, आई ट्रस्ट ऑन दिस फोल्डर. जो भी है वो ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया हुआ है. अब देखो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे, सो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको है, वो बाद में देखेंगे. आई विल ओपन अ न्यू फाइल. अब यहाँ पे आपको ये क्या बता रहा है, सिलेक्ट अ लैंग्वेज. बराबर है, विच लैंग्वेज आई वांट टू यूज. सो आई टाइप पाइथन. देखो बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया. अब लैंग्वेज सिलेक्ट करने क्यों बोल रहा है, और यहाँ पे देखो नीचे आपको बताएगा पाइथन एक्सटेंशन इज लोडिंग. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे ना, उसका इंटरप्रेटर वो लोड कर रहा है, उसके एक्सटेंशन वो लोड कर रहा है, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट दोस प्रोग्राम्स ऑन दिस IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अब देखो इसने क्या बोला, पाइथन 3.9.5 फॉर 64 बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सेटअप हो गया. अब मेरा जो कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट्स का है, ये कैसे पता चलेगा. यू कैन जस्ट गो टू माय कंप्यूटर. ये दिस कंप्यूटर होता है हम लोगों का, विंडोज 10 अगर आप यूज कर रहे हो तो. गो टू प्रॉपर्टीज, एंड इन प्रॉपर्टीज यहाँ पे वो आपको बता देगा आपका कंप्यूटर जो है वो कितने बिट्स का है. सो एज यू कैन सी इट शोज इन माय कंप्यूटर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ 64 बिट्स. सो मैं यहाँ पे 64 बिट वाला जो सेटअप है वो इंस्टॉल किया हुआ है, एंड इट शोइंग सेम थिंग हियर एज वेल कि आपका पाइथन जो है वो भी 64 बिट वाला यहाँ पे सेटअप हुआ है. मतलब एवरीथिंग इज फाइन. वी डू हैव Jupyter notebook as well, which we use to execute this Python program. ये बाद में देखेंगे हम लोग. फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ही ये इसी के अंदर हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं वो देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपके पास एक न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ से होता है. सो आई कैन जस्ट गो एंड आई क्रिएट फाइल lecture1.py. py is a extension for Python. So जैसे हम लोग C++ सबके एक्सटेंशंस होते हैं, so अगर आपको कहीं पे भी py एक्सटेंशन वाला फाइल मिलता है, that means it's a Python फाइल. I'll enter. यहाँ पे Python जो है वो आ गया. मैंने अपना जो प्रोग्राम सेव किया है, देखो अब मैंने वो फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके जो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया, उसका बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ से जाके मुझे फाइल, ओपन लोकेशन, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन डायरेक्टली वर्क ऑन दिस. आपके कुछ फाइल्स अगर ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन फाइल्स रहेंगे ना, वो भी यहाँ पे बाजू में विजिबल हो जाएंगे, एंड यू कैन डायरेक्टली वर्क विद दोज फाइल्स एज वेल. सो दैट्स व्हाई वी फॉलो दिस पैटर्न कि गो टू दैट फोल्डर, राइट क्लिक एंड ओपन योर विजुअल स्टूडियो कोड. नाउ सेम, एग्जैक्टली सेम जैसा हम लोगों ने टर्मिनल पे किया था वैसा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोड लिखने के बाद में मुझे रन करना पड़ेगा कोड को. सो लाइक इफ आई जस्ट राइट प्रिंट. अब देखो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, जब मैं टर्मिनल पे कोई फंक्शन या कुछ लिख रहा था ना, मुझे सजेशन नहीं दे रहा था. यहाँ पे देखो ये मुझे सजेशन दे रहा है कि मैंने जो भी PRI लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पाइथन प्रोवाइड कर रहा है. तो आई कैन सिंपली जस्ट गो सिलेक्ट दिस, प्रेस एंटर, प्रिंट ऑटोमेटिक आ गया. अब यहाँ पे इफ आई डोंट, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने प्रिंट का जो सिंगल कोट है वो ओपन किया, क्लोज नहीं किया. इट शोज दिस इज द एरर, है ना. प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे बताएगा. क्या बता रहा है, अनटर्मिनेटेड. आपने जो स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग मतलब ये जो प्रिंट में लिख रहा हूँ ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग को आपने ओपन किया, क्लोज नहीं किया, ये मुझे समझा रहा है. अब आई हैव रिटन दिस प्रिंट स्टेटमेंट, उसके अंदर आई विल राइट हियर हेलो, ओके, एंड देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस रन पाइथन इन टर्मिनल. So as soon as I click on this, यहाँ पे देखो ये वापस मुझे यहाँ पे
अगेन एक टर्मिनल इसी के अंदर ओपन हो गया जो हम लोग वहां पे अलग से यूज कर रहे थे. सो आई कैन सिंपली जस्ट execute my program, write my programs here. I can just say a equal to 10, b equal to 20, print a plus b, and again if I execute this, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, hello, that's my first statement, and 30, that's the result of a plus b. Same thing I can do from here as well. So यहाँ पे ये आपका बेनिफिट है कि आपका प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम को अगर आपको डीबग कंसोल अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको ये डीबग कंसोल मिल जाएगा. यहाँ पे आपका ये टर्मिनल है, यहाँ पे ये आपको आउटपुट दे सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे एज यू कैन सी हम लोगों का ये टर्मिनल के ऊपर आपका ये आउटपुट आ रहा है, बराबर है. तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको कंबाइन मिल रहा है. दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाई वी कैन वर्क विद सच आईडीज. ये आपका बेनिफिट होता है. तो जब अगर आप बहुत बड़ा प्रोग्राम अगर कुछ लिख रहे हैं, सो आपके पास हमेशा टाइम नहीं होता है कि जस्ट गो टू टर्मिनल अलग से ओपन करो और उसमें कुछ आप मेहनत करो. So instead of that, you can just simply just find out from here, and you can work with that specific terminal from this place only. So I hope यहाँ तक मैंने जो भी installation steps बताए, how we are going to execute our Python program, वो जो बताया वो सारे points clear है आप सबको. ठीक है. And those who are actually awake, who are there on a laptop, they can actually try and install whatever I have given in this lecture. Yes Deep, बोलो. सर हो गया इंस्टॉल, सब डन. इसके लिए हाथ ऊपर गया. परफेक्ट परफेक्ट. सो आई होप जो वे में हम लोगों ने वर्कआउट किया वो एग्जीक्यूट हो रहा है इन योर कंप्यूटर एज वेल. हाँ सर, हाँ सर, वर्क हो रहा है. Okay. How many others are there जिनका installation हो गया? Okay. 2, 3, 4. Okay, very good. Yes. So this is quite good because जब अगर हम लोग programming subject पढ़ रहे हैं and simultaneously if you also keep on working on the things ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है. Sorry. And believe me, जब अगर हम लोग पाइथन सीखते हैं ना, आपको बहुत मज़ा आता है. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि हम लोग सिर्फ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा. बिकॉज हम लोग कोई प्रोग्राम्स जो करेंगे साथ में, यू कैन एग्जीक्यूट ऑन योर कंप्यूटर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू कैन हैव अ लुक. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि वाई पाइथन इज सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे देखो, वी हैव स्टार्टेड विद TY का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम. अब यहाँ पे पाइथन के अंदर है ना, हम लोगों के पास एक बेनिफिट होता है. ये मैं आपको कोड कुछ नहीं बता रहा हूँ, वी आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज. तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि वी हैव मल्टीपल डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल इन पाइथन. आपने Alexa सुना रहेगा. We have something which is called as Alexa. जहाँ पे I can give a command to Alexa and Alexa responds in a similar way. We have Google Assistant. We have Siri. So exactly same way in Java we have something which is called as Jarvis. So मैं क्या कर सकता हूँ, मैं है ना यहाँ पे ये Jarvis setup कर सकता हूँ and I can give command to this Jarvis as well. So वो कुछ मैंने सिंपल सा कुछ प्रोग्राम लिखा था. दिस इज नॉट फॉर यू, बट आई कैन से कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक पैटर्न देख सकते हैं. Good morning. Hello, I am Jarvis sir. How may I help you? आई होप वॉइस आया आपको. Yes, sir. Yes, sir. या गुड. सो बेसिकली क्या है, आई हैव ओनली सेट अप दिस. यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो आई एम जार्विस, हाउ मे आई हेल्प यू. और आई कैन राइट, आपको यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है ना वो यहाँ पे वो बोलेगा. सो आई कैन से हेलो
I'm Jarvis. I can change this. Do you need my help? And I'll again run this. Good morning. Hello, I am Jarvis, sir. Do you need my help? See, अब वो गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने उसको बताया कि भाई सबसे पहले डेट टाइम देखो. डेट टाइम अगर 12 बजे से कम अगर टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलो. 12 से ज़्यादा है, 6 बजे से कम है तो गुड आफ्टरनून बोलो. एंड अगर 6 बजे या इससे ज़्यादा कोई दूसरा टाइम है तो गुड नाइट बोलना है या गुड इवनिंग बोलना है. आई कैन टाइप वॉट एवर हियर. तो जब मैं इसको अगर ओपन करूंगा, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आके वो टाइम ये वो चेक करेगा और उसके बेस के ऊपर रिकॉग्नाइज करेगा. और उसके बाद में वी डू हैव अदर फंक्शंस एज वेल. सो this is something we have very interesting things which are available in Python. So अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ. For now we'll continue with our basic programs only. This is just one example कि we do have a choices. ठीक है, we do have choices जहाँ पे we can work with something. देखो अब मैंने लास्ट प्रोग्राम जहाँ पे छोड़ा था ना, वहाँ से ही we are continuing again. So this is quite interesting thing. We do have different frameworks available. अगर आपको Python basic समझ रहा है तो उसके frameworks आते हैं जिसमें we can do a web development. तो Python जो है आप artificial intelligence के लिए यूज कर सकते हैं. एक deep learning करके कुछ चीजें होते हैं, उसके लिए you can use it. Customer behavior समझने के लिए we can use it. And we have other points as well जहाँ पे we can use Python. ठीक है, हम लोग वर्कआउट करते हैं. Now few basic points, few notes जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो थोड़ा जो है ना कुछ चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊँगा, कीप नोटिंग डाउन द थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ. Anyhow, this lecture will be recorded only, and यहाँ पे ये short term के लिए रहेगा. I'll be uploading the same lecture on my YouTube channel as well, so you can just go and have a look there as well. अगर यहाँ से वो निकल जाता है till the exam time. So हम लोगों ने installation कर लिया, मैंने आपको basic बता दिया. Now we'll start with what is Python. So Python is a normal language. जैसे we are communicating using one language, that is English language. So in Mumbai we basically use, or you can say in India we basically use English और हिंदी का combination, है ना. Or at home you might be using Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, whatever your mother tongue is. So that is your language. Exactly same way Python is also a language which we use to communicate with our computer, so that with the help of this language I can ask or I can give a command to my computer कि भाई कुछ काम करो. जैसे अभी मैंने आपको एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बताया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि मैंने कंप्यूटर को एक सिंपल उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बताया एंड कंप्यूटर स्टार्टेड वर्किंग इन अ सिमिलर मैनर. I hope people getting what I'm trying to say. So जैसे अगर मुझे आपको कोई कमांड देना है तो मैं आपको जो लैंग्वेज आपको समझता है उसी लैंग्वेज में I'll give you a command to write a program, to raise your hand or to ask a question. तो अगर मैं आपको जो लैंग्वेज समझता है, अगर वो लैंग्वेज if I use, then only आपको समझेगा कि what I try to explain out here. Now if some people are there who only understand like Tamil or Telugu या Chinese और Japanese, अब ना मुझे वो लैंग्वेज आता है ना उनको मेरा लैंग्वेज आता है, तो क्या होगा, कोई नहीं समझ पाएगा. कंप्यूटर के साथ यही प्रॉब्लम होता है. कंप्यूटर की जब अगर हम लोग बात करते हैं तो वी यूज अ पाइथन लैंग्वेज. ठीक है, अब ये जो पाइथन लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूँ ना, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे जब ये पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ तो मैं जो
कमांड्स दे रहा हूं, ठीक है। सी, मैं यहाँ पे ये जो कमांड्स दे रहा हूं ना, दिस कमांड्स आर बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज है। लाइक आई राइट प्रिंट, इफ आई राइट a प्लस बी, ये सब हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में सीखा हुआ है। ABCD किस में आता है? इंग्लिश में आता है। आई कैन टाइप मेनी सच थिंग्स हियर, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली वी हैव ह्यूमंस हियर, है ना, these are the humans and this is our computer. We are using Python language to communicate with this computer. So क्या होगा बेसिकली, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर हम लोगों का, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन मिलेगा? We have one person here which is called as interpreter, Python interpreter. तो ये Python interpreter है, और ये Python interpreter क्या करेगा? It converts commands written in a Python or a English type of a language into machine understandable language. That is machine understandable language कौन सा है? Binary, ठीक है, या मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम लोग। तो बेसिकली क्या हो रहा है? पाइथन कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा है, ह्यूमन ट्राइज टू कम्युनिकेट विद दिस कंप्यूटर आउट हियर, और ये कंप्यूटर जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज ही सिर्फ समझता है, ठीक है। सो ह्यूमंस के लिए चीजें सिंपल करने के लिए वी हैव दिस पाइथन लैंग्वेज। ये चीजें मशीन के लिए सिंपल नहीं हो रहा है। पाइथन लैंग्वेज यूज जो हम लोग कर रहे हैं, इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ ह्यूमन, नॉट ऑफ अ मशीन। सो जो भी कुछ मैं कमांड्स दूंगा, अगर मैं वो पाइथन लैंग्वेज यूज करके दे रहा हूं, तो वी हैव अ इंटरप्रेटर जो ये पाइथन में लिखे हुए कमांड्स को इंटरप्रेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इट गिव्स टू अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे देखो, इफ आई यूज पाइथन और C और C++, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है ये सारे, C, C++, जावा, और इफ आई यूज ASP.NET, ये सारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। एट द एंड हम लोग के पास कोई ना कोई एक इंटरप्रेटर रहता है, ट्रांसलेटर हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसलेटर। तो ये ट्रांसलेटर जो है ये बेसिकली क्या करता है? इट ट्रांसलेट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, जिससे कंप्यूटर मेरा बात समझ सके। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ना, तो मशीन को पता नहीं है मैं कौन सा लैंग्वेज में उसको कमांड दे रहा हूँ। बीच में ये जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो आएगा, बराबर है, इन पाइथन वी हैव इंटरप्रेटर व्हिच इज वर्किंग द इन अ बेस्ट मैनर। C++ में आपके पास कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। सो इंटरप्रेटर मतलब क्या है? ट्रांसलेटर है, ठीक है। सो अभी मैं अगर आपको बहुत सिंपल वे में अगर बताऊं, सो लेट्स सपोज हियर वी हैव अ पर्सन जिसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आता है, एंड हियर वी हैव वन पर्सन जिसको सिर्फ जापानीज आता है। तो इंग्लिश वाला अगर हेलो बोलेगा तो ये जापानीज को कैसे समझेगा? बिकॉज इसको सिर्फ जापानीज लैंग्वेज आता है। सो फॉर दिस कम्युनिकेशन, इफ वी वांट दिस कम्युनिकेशन शुड बी हैपन, देन आपको यहाँ पे एक इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा और कंपाइलर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, ये जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर है ये कौन है? आई कैन से दिस इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। सो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? इट ट्रांसलेट्स इंग्लिश लैंग्वेज इनटू जापानीज एंड वाइस वर्सा। एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग के पास जो ट्रांसलेटर होता है दैट इज इंटरप्रेटर। तो ये क्या कर रहा है? पाइथन में लिखे हुए कमांड्स को इट इंटरप्रेट्स इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, और मशीन जो आउटपुट देगा इसको अगेन इट गिव्स us in a human understandable language. This is what it does, ठीक है।
सो हम लोग यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, सो सबसे पहले वी हैव अ लैंग्वेज, और वो जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, वी हैव अ पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। एंड ये जो पाइथन लैंग्वेज है इट इज एग्जैक्टली लाइक, कौन है ये, अरुण देओर, स्विच ऑफ योर कैमरा। उठाओ कोई इसको, दीप, उसको बोलो कैमरा बंद करके सोए, सोना है तो। अरुण देवरा, हाँ कैमरा बंद करके सो। ओके, सो वी हैव दिस पैटर्न जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन दैट पाइथन व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो जैसा हम लोगों का नॉर्मल लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, एग्जैक्टली सेम वे वी हैव अ language through which we can communicate with computer. So for that we have a language. So Python programming, Python is also a language like we have Hindi, Marathi, Gujarati. Now why we use Python? Because Python is simple, easy to understand. Like आप देखो, अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको जो इंटरप्रेटर बताया था यहाँ पे, so if I write a plus b, you can easily understand कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, है ना। तो जो भी कुछ अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, we can very easily we can understand कि हम लोग क्या कर रहे हैं। just by reading it once you can easily understand कि हम लोग क्या कर रहे हैं। then next जो है, Python makes learning easy and understandable at very initial beginning level as well. Like मैंने जब पाइथन अभी हम लोगों ने आज स्टार्ट किया, दिस इज वेरी फर्स्ट लेक्चर ओनली। आई हैव नॉट आस्क्ड एनीवन कि आपने सी, सी प्लस प्लस को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है क्या। वी डोंट नीड एनी बैकग्राउंड। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल लेवल ना, स्टिल स्कूल लेवल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लर्न पाइथन, इट इज दैट सिंपल। So if you are not at all from a computer background और आपको अगर सीखना है, still you can learn। हाँ, आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो चीज़ें of course वो टेक्निकल हो ही जाएगा, लेकिन at a initial level जो बेसिक आप पाइथन सीखते हैं उसके लिए you don't need any previous background programming language या कुछ भी। बस आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, आपको कंप्यूटर चालू करने आ रहा है, that's it, that is what is required। बेसिक कुछ आपको पता है कि आईटी क्या होता है, बस उतना ही रिक्वायर्ड है। विद दैट मच ओनली वी कैन इजीली वर्क ऑन दिस। सो एज यू कैन सी कि हम लोग के पास एक लैंग्वेज है विच इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न, टू वर्क विद इट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला, वी हैव अ पाइथन, ठीक है, is a simple and easy to understand, which feels like reading a simple English. So if I give you some programs now, you will feel like you are just reading a program which is written in a English language. So इसके लिए Python जो है it's very easy and understandable at the beginning level as well. Next point हम लोग क्या बोलेंगे, if I talk about like features of Python, so I can say Python is easy to understand. डेवलपमेंट टाइम जो है आपका कम लगता है। अभी इतना ये जो है ना, ये आपको बेसिक हम लोगों ने अभी जो भी डिस्कस किया उसके बेस के ऊपर ये आपको पता चल गया रहेगा दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट टेक्स लेस टाइम फॉर द डेवलपमेंट। अब सेम चीज़ अगर मैं जावा या ASP.NET में करता था, सो मुझे एक अलग से प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा। वो प्रोग्राम चालू करने के बाद में वो प्रोग्राम को उसके अंदर मुझे एक दो पैकेजेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करो, उसके अंदर फिर प्रिंट स्टेटमेंट डालो, एक फंक्शन ओपन होगा, प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, है ना।
if I write the same hello world program in C or C++, so वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा while working on C or C++, hash include iostream.h, conio.h, उसके बाद में मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, printf फंक्शन डालेंगे एंड तब जाके, या फिर सी आउट फंक्शन डालेंगे, तब जाके कहीं पे हेलो वर्ल्ड आएगा, है ना। और उसमें वापस आपको पैरेंथेसिस देखना है, सेमीकोलन या कॉमा कहीं पे भूले नहीं भूले वो देखना है। हाँ, यहाँ पे भी वो थोड़े बहुत सिंटैक्स आएंगे ही आपके, लेकिन एज यू कैन सी वी डोंट हैव एनी पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस आउट हियर। यहाँ पे हम लोग ऐसे कोई ब्रैकेट्स वाला फॉर्मेट या पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं करते। इट वर्क्स विदाउट दैट ओनली। ओके, सो फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, लेस डेवलपमेंट टाइम। ओके, अब ये जो भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ ना, ये हम लोगों ने जो सीखा समझा उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर बता रहा हूँ। मैं आपके साथ ऑफ कोर्स नोट्स शेयर करूंगा ही, लेकिन जो हम लोग समझते हैं और वही पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग लिख लेते हैं ना, तो वो नोट्स आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास कॉमन सेंस होगा। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मेरे नोट्स जो है वो आपको काम में नहीं आएंगे। वो नोट्स में से मैंने जो लेक्चर दिया उसमें से आपने क्या सीखा है ना, दैट विल बेसिकली हेल्प यू। तो मैं कुछ पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही नॉर्मली जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी में आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है। और मैं आपको बताऊंगा कि थियोरी में वो कहीं ना कहीं वो टॉपिक हम लोग के कवर हो रहा है। गेटिंग? सो इफ यू आर एबल टू वर्क विद द थिंग्स इन अ सच अ वे कि जहाँ पे आपको ज़्यादा नोट्स के साथ वर्क ना करना पड़े, आप कॉमन सेंस के बेस के ऊपर अगर चीज़ें समझने लगे ना, तो आपके लिए सब्जेक्ट ईजी होगा। तो यहाँ पे पाइथन जो हम लोगों ने यूज़ किया वो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट थिंग, अगर मैं कंप्यूटर के साथ वर्क कर रहा हूँ डायरेक्टली, आई कैन राइट अ प्रोग्राम्स। सो आपने देखा रहेगा, एक वी हैव मशीन लेवल लैंग्वेज एंड वन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज लाइक अ इंग्लिश टाइप ऑफ अ लैंग्वेज। तो पाइथन जो हम लोग यूज़ करें, इट्स अ इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज ओनली। तो ये कौन सा टाइप का लैंग्वेज होगा? हाई लेवल लैंग्वेज होगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट थिंग, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। ये लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से कोई किसी को चार्जेस देना, लाइसेंसेस का परचेस करना। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस आता है, दे आर कॉल्ड एज जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है व्हेन यू इंस्टॉल इट। तो अलग से आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। आप अगर ASP.NET विजुअल स्टूडियो अलग से हम लोग सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज डिफरेंट। विजुअल स्टूडियो कोड जो मैंने अभी लिया वो डिफरेंट है। ASP.NET, VB.NET, ये सारे लैंग्वेजेस है, और ये जो लैंग्वेजेस है ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स है। तो क्लोज सोर्स लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको उसका सपोर्ट चाहिए, आपको उसको अगर इंडस्ट्री लेवल पे यूज करना है तो कहीं ना कहीं आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। अगर मैं उसके जो IDEs यूज करूंगा डेवलपमेंट के लिए, वहां पे भी कहीं ना कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। बट इन पाइथन दिस इज हैंडी वन, मतलब मेरे पास वो जो आ रहा है ना, वो एज अ फ्री वे में मुझे मिल रहा है। सो मेरे पास एक बहुत बड़ा पाइथन का कम्युनिटी है, जहाँ पे आई कैन गो एंड जस्ट आस्क माई क्वेश्चंस। उसके कुछ अपडेट्स जो है वो मुझे इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे। सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल जहाँ पे हम लोग पाइथन के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, it is one of the most perfect portable language है। मतलब I can execute same program on Windows, on Mac, on Linux or on my mobile as well. That is Android based. So Linux बोला तो मतलब वो Android आ ही गया, but I am talking about handheld devices, computer, laptop और embedded devices. Embedded मतलब which is a combination of hardware and software. Like if I say कि हम लोग का treadmill है, so that's a या AC है, so that's an embedded device जहाँ पे hardware है, that is the AC का जो parts है वो, एंड वो पार्ट्स को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, सो दैट वी कैन कंट्रोल दोज डिवाइसेस फ्रॉम आवर मोबाइल और फ्रॉम सम अदर रिमोट कंट्रोल, वी नीड टू प्रोग्राम इट। तो
तो वो प्रोग्राम करने का मतलब हम लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज यूज करके कोड लिखेंगे, और वो लैंग्वेज आपका पाइथन भी हो सकता है, ठीक है। सी लैंग्वेज यूज करके भी हम लोग एम्बेडेड चीज़ों के साथ वर्क करता है, उसके लिए हम लोग के पास एम्बेडेड सी करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। सो क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताया? इजी टू अंडरस्टैंड, लेस डेवलपमेंट टाइम, फ्री एंड ओपन सोर्स होगा एक तो हम लोगों का जो लैंग्वेज है वो। दूसरा, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? इट्स लाइक अ इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज ओनली। पोर्टेबल है, आई कैन वर्क विथ आई कैन वर्क ऑन दिस लैंग्वेज फ्रॉम लिनक्स, मैक, विंडोज, एनी प्लेटफॉर्म और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। And at same point of time, as you can see, as soon as you start learning, अगर आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है ना तो आपको भी मजा आएगा। अगर आप सोए बिना जागते जागते देख रहे हो, बराबर है, just for attendance, if you are just logging in from your mobile and putting it on one side and again going to sleep, that will not create any interest in this. I know there are many people who are still sleeping only. I can't help it. I'm not going to waste my time on them. जो interested है, जिनको required है, उनको मैं बताऊंगा. If there are 2 students who are still listening to me, I'll convey my messages. I'll help them. So this is a very sure. We are not at a school level or somewhere जहाँ पे मैं हर किसी का नाम कॉल करके बोलूँगा, पूछूंगा whether you are awake or not. नहीं, I'm not that kind of teacher. So don't expect कि कोई अगर जाग रहा है, सो रहा है, I don't care. आपको अटेंडेंस चाहिए, आप आ रहे हो, अटेंडेंस ले रहे हो, इट्स फाइन। सीखना है तो बोलो, मैं बता रहा हूँ, वो सीखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व योर डाउट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पे म्यूट करके शांति से बैठो, डू नॉट डिस्टर्ब माई लेक्चर। एंड आई डोंट केयर वेदर, देन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आई ट्राइड माई जॉब एट माई बेस्ट। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड जो भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जब अगर हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं ना, दिस थिंग्स आर क्वाइट डिफिकल्ट। सो अगर हम लोग आधे लेक्चर सो के निकालते हैं, हम लोगों का आधा सेमेस्टर, आधा ग्रेजुएशन सोने में चले गया। एट दी एंड जॉब लेने जाएंगे ना, तब पता चलता है कि आईटी लेके भी हम लोगों को आईटी में कुछ नहीं आ रहा है। एंड एट दी एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन कॉल सेंटर, देन इतना इन्वेस्ट करके, इतना मेहनत करके मतलब ही नहीं है। योर पेरेंट्स इन्वेस्टेड, जस्ट वो वेस्ट हो गया, यू कैन सी दैट। एट दी एंड अगर कॉल सेंटर में ही वर्क करना है तो जस्ट गो एंड टेक एडमिशन इन एनी कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल, जहाँ पे बहुत, इससे फीस भी बहुत कम है और आपका काम बहुत इजीली भी होगा। ओके, सो अब तक जो भी मैंने कुछ बड़बड़ किया, एनीवन, एनी डाउट्स, बताओ जल्दी से। नो सर। नो सर। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा? फीचर्स देखे, व्हाट इज पाइथन ये समझा। इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हाउ वी इंस्टॉल पाइथन। और पाइथन में जो कंपाइलेशन होता है वो अलग अलग, कौन से कितने अलग अलग वे में हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ इसके बाद में हम लोग के पास पाइथन के जो मेन एक्सटेंशन होता है, दैट इज पाइथन डॉट, सॉरी, आपका जो प्रोग्राम नेम रहेगा .py, दैट्स व्हाट आर पाइथन प्रोग्राम। ओके, आई विल जस्ट ओपन नोट्स एज वेल वंस, तो आपको पता चलेगा। And anyhow, I'll be sharing this notes with you all. Just 1 minute. Okay, so हाँ बोलो दी, you're saying something.
So this is our notes. Okay. So as you can see, high level language है, low level language क्या होगा? This is a portable one. We have interpreter compiler. Interpreter compiler में difference क्या होता है? We have just discussed that. So हम लोग के पास, as you can see, there are two types of application process: high level language into low level language. और उसके लिए आपको यहाँ पे कौन help करता है? We have something which is called as interpreter. So interpreter क्या करेगा? हाई लेवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, है ना, डायरेक्टली. अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है? ये मेरा सोर्स कोड है, ये पाइथन इंटरप्रेटर है, डायरेक्टली मुझे आउटपुट दे रहा है. तो जो मैं टर्मिनल पे जो भी कुछ काम कर रहा था ना, 2 + 4 और डायरेक्टली मुझे 6 मिल रहा है वहाँ पे. वाई? बिकॉज वी हैव इंटरप्रेटर विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम्स. देन इन हाई लेवल प्रोग्राम्स वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज सोर्स लैंग्वेज. एंड कभी कभी क्या होता है, ये जो कोड है ना, अगर मैं कंपाइलर यूज करता हूँ, यहाँ पे देखो, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिज्म्स इन पाइथन. इन मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आपका कन्वर्जन जो है ना वो थोड़ा लंबा चलता है. इन पाइथन हम लोग क्या करते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर में वर्ड यूज करता हूँ हमेशा. तो पाइथन इंटरप्रेटर वर्ड यूज करने का मतलब क्या है? वी हैव पाइथन इंटरप्रेटर which directly converts your source code into machine understandable language, और वो क्या करेगा? आपको आउटपुट दे देगा. सो यहाँ पे आपका सोर्स कोड जो है ना वो डायरेक्टली इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट होगा और फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा, विच इज अ क्विक वन. दिस इज अ क्वाइट क्विक कंपेयर टू नॉर्मल प्रोग्राम जहाँ पे आप कंपाइलर को पिक्चर में ला रहे हो. तो कंपाइलर क्या कर रहा है? ये जो सोर्स कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, देन इट गोज टू एग्जीक्यूटर एंड देन इट गिव्स यू आउटपुट. तो ऊपर वाला जो पॉइंट है, दिस इज क्वाइट फास्टर कंपेयर टू कंपाइलर. तो अभी तक हम लोगों ने C++ में सिर्फ ये रट्टा मारा रहेगा कि हाँ कंपाइलर जो है इट कंपाइल्स होल प्रोग्राम एट अ टाइम, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करके देता है प्रोग्राम. So in Python, interpreter is the best thing. It is something which we use. It is something which basically helps us. And जो compiler है, that too helps us, but वो थोड़ा ज़्यादा time ले रहा है because वो सबसे पहले object code में convert करेगा. अब उसकी भी ज़रूरत होती है हम लोगों को. Basically आपके पास कंपाइल्ड प्रोग्राम होता है, वो कंपाइल्ड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने पे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और आपको फाइनल आउटपुट मिलता है. द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाटएवर यू हैव इन योर मोबाइल्स, द मोबाइल एप्स. तो जो आप आइकन पे क्लिक करते हो, दोज आर द कंपाइल्ड प्रोग्राम्स. तो जब वो इंस्टॉल होते हैं आपके कंप्यूटर में ना, तो वो जो कंपाइल्ड उसका जो ऑब्जेक्ट कोड है, वो ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर एक उनका आइकन आ जाता है, the icon of that app like WhatsApp, Facebook, Insta, जो भी है वो. And when you click on that icon, that compiled program gets executed and as a result you can see or you can find out the output there. Getting my point? So ये pattern जो है ये हम लोगों का basically follow होता है, जहाँ पे we have a compiled program. तो वो कंपाइल प्रोग्राम को देन आई कैन एग्जीक्यूट ऑन मैक, लिनक्स, विंडोज. ये बहुत हेल्पफुल रहता है. सो फॉर दैट वी हैव दैट ऑब्जेक्ट कोड. मैं कोई एक छोटा सा कुछ एप्लीकेशन या कुछ बनाता हूँ, उसके बाद में आई कैन एग्जीक्यूट दैट एप्लीकेशन ऑन विंडोज, मैक और लिनक्स. ठीक है, मुझे तीनों के लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर वर्जन. तो अगर मैं कोई एक वेबसाइट बना रहा हूँ ना, तो यू हैव नेवर हर्ड कि वी हैव डेवलप्ड अ वेबसाइट, वन फॉर विंडोज, वन फॉर लिनक्स एंड वन फॉर मैक. मोबाइल में होता है वो. फॉर मोबाइल वी हैव डिफरेंट वर्जन्स. एक जो आपका एंड्रॉयड सपोर्टेबल होता है, एक जो आपका iOS सपोर्टेबल रहता है, एंड उनका दोनों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेबसाइट इज गोइंग टू बी वन कॉमन ओनली फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स. वहाँ पे ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आता है. हाँ, कुछ चीज़ों में हम लोगों के ब्राउजर्स के सेटिंग्स या उसके बेस के ऊपर कुछ डिफरेंस रहेंगे, वो हम लोग करते हैं, दैट्स डिफरेंट. लेकिन वेबसाइट एक ही बनता है, वेबसाइट मल्टीपल्स नहीं बनता है. सो यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट कंपाइलर,
तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, एंड दिस ऑब्जेक्ट कोड आई कैन एग्जीक्यूट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ये आपके पास बेनिफिट होता है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज बोथ प्रोसेसेस, फर्स्ट कंपाइल इनटू अ लोअर लैंग्वेज और अ बाइट कोड एंड देन इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम, है ना। लेकिन हम लोग के पास पाइथन है जो क्या कर रहा है, आपको ये वाला बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी लैंग्वेजेस आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। पाइथन क्या कर रहा है, सोर्स कोड इंटरप्रेटर आउटपुट खत्म। सो उससे क्या होगा, पाइथन वर्क्स वे फास्टर कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हेलो वर्ल्ड में ऑफ कोर्स पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मैंने आपको अभी इसके पहले वो जार्विस वाला जो बताया, विच वाज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस, और उसको जब मैं आंसर कर रहा हूँ, तो जब अगर मैं ऐसा पूरा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, जिसमें वी हैव रिटन लाइक 500 और 1000 लाइन ऑफ कोड, वो टाइम पे यू विल फाइंड द डिफरेंस। Now just imagine that Jarvis, the voice assistant, who will take a command from me and it will behave in similar manner. Now, if we are working with this specific type of voice assistant, और वो अगर second वाला pattern अगर follow कर रहा है, it might take more time compared to the other voice assistant which is developed using Python. तो क्या होगा, कंपटीशन में एक वॉइस असिस्टेंट विल वर्क फास्टर कंपेयर टू द अदर वन। इन टुडेज कट थ्रोट कंपटीशन आप देखो कि इफ Siri works faster compared to Google Assistant, it's going to be a havoc for Google. Getting? Or if Alexa works faster compared to Siri or a Google Assistant, they can't bear this difference, right? So अगर Alexa अगर एक मेरे पास अगर उसका एक speaker है, and if I ask Alexa to play any song, suppose it takes 5 seconds and Google Assistant takes 3 to 2 seconds, and same way Siri takes only 1 second. तो ये डिफरेंस जो है ये हम लोग को कम करना पड़ेगा। इन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री लेवल कंपटीशन, 4 सेकेंड डिफरेंट इज ह्यूज। उसकी वजह से आपका एक प्रोडक्ट जो है वो पास या फेल हो सकता है, बिकॉज आप देखो कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरे गूगल असिस्टेंट के कंपैरिजन में मेरा सीरी वर्क्स वे फास्टर, तो अभी क्या होगा, यू विल ऑल्सो फाइंड कि अरे नहीं यार ये बहुत स्लो वर्क कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यू विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग विद द अदर गूगल असिस्टेंट, अदर वॉइस असिस्टेंट विच इज वर्किंग फास्ट, और ये सेम जो है वो कन्वे होते जाता है आगे आगे। जैसे आज के टाइम पे ये कन्वे हुआ है फ्रॉम जब अगर स्टीव जॉब्स था वो टाइम पे वी वर यूजिंग और वी वर हैविंग अ एप्पल विच इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अब वो सेम जो है वो आज तक कन्वे हो रहा है। सो आज के टाइम पे अगर वो सेम क्वालिटी अगर मुझे मिल भी नहीं रहा है, या वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आई डोंट केयर, बट दैट सेम थिंग इज गोज ऑन इन years and years, so it becomes a status symbol. So if I have a apple with me, that's a status symbol for me. Now आप देखो, there are many people who don't know how to use computer, but still if they want to purchase, they go and purchase MacBook or something. उनको आता ही नहीं है, then they will take the help of their technical assistant or technical person to just learn the things कि कैसे use करना है, but still if they want to purchase, they purchase this one. हाँ, difference is अगर कोई designer, कोई developer अगर purchase कर रहा है as per his needs and requirement, that is different. लेकिन एक status symbol या एक जो thinking बन जाता है, that's different. So industry level पे ये जो इंटरप्रेटर कंपाइलर का डिफरेंस है, और उसमें जो कंपाइलेशन या आउटपुट मिलने में जो टाइम हम लोगों को डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और वो आपके कोई एक प्रोडक्ट को पास या फेल या फिर मोर फेवरेट कोई प्रोडक्ट जो होता है वो लेवल तक भी लेके जा सकता है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। उसके बाद में पावर शेल क्या होता है, मैंने जस्ट आपको, अब देखो यहाँ पे है ना, आपको ये शेल मोड बताया हुआ है और स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड का मतलब क्या है, जहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोग्राम लिख के देन अलग से हम लोगों ने रन किया, उसको स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं हम लोग। और शेल मतलब टर्मिनल मोड हो गया, जहाँ पे आई कैन जस्ट सिंपली टाइप अ लाइन और वहाँ पे मुझे एंटर करने पे ही मुझे एग्जैक्टली उसका आउटपुट मिल जाएगा। सो दैट इज शेल एंड स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये देखो आईडी दिया हुआ है,
IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैंने आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड बताया, दिस इज IDE, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम लोग IDLE भी बोलते हैं, तो पाइथन का IDLE है मेरे पास। आई कैन जस्ट सिंपली, ओके, आई जस्ट शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन। Okay, and when I type Python IDLE, so देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है Python IDLE जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। So ये जब अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपके पास अलग से एक python.org के साइट से ये विंडो ओपन होगा। आई एम स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट टेक्स टाइम। सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास पाइथन के साइड से ही एक सेम टाइप का फाइल ओपन होगा जिसमें जाके मैं अपने प्रोग्राम्स जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है, यहाँ पे जाऊँगा, आई कैन ओपन अ न्यू फाइल, और ये फाइल जो मैं है यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, देन आई कैन टाइप put yourself on mute. If you are not listening to me, don't disturb my lecture. So यहाँ पे print, I'll just say hello. भी कुछ है, इसको मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, रन। सो मैं यहाँ से इसको रन करूँगा। पाइथन शेल यहाँ से ओपन हो सकता है, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। यहाँ से आई कैन रन। अब रन करने के लिए ये मुझे पूछेगा कि भाई पहले फाइल सेव करो। सेव करने के बाद में जाके कहीं पे आपको दूसरा जो विंडो है उसके ऊपर आउटपुट देगा। सो दैट्स वाई पाइथन का जो ये IDLE है उससे हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज अ बेटर वन। सो दैट्स वाई आई जस्ट अवॉइड यूजिंग दिस वन। आपको अगर बेटर लगता है यू कैन यूज, जस्ट गो एंड ट्राई। python.org जो इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में ये आ जाता है। सो वी हैव दिस वन। उसके बाद में again we'll go to our notes. So यहाँ पे देखो ये print 1 + 1 2 देगा आपको, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एक कोई प्रोग्राम अगर आपको रन करना है तो वो यहाँ पे कौन से वे में होता है, जब मैं पाइथन का IDLE यूज करता हूँ तो यहाँ पे आपको जाके पाइथन कमांड लिखना पड़ता है, एंड आफ्टर राइटिंग दिस कमांड यू सपोज टू राइट नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द एक्सटेंशन। अब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें इतना मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन सिंपल सोल्यूशन, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो टू दिस विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे रन किया, यहाँ पे आउटपुट मिल गया। अगर कोई एक लाइन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है उसको भी मैं यहाँ से ही टाइप करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे आपके बेनिफिट्स है, रिमेंबर। So, ये सारे आपके बेनिफिट्स है ऑफ यूजिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो है ना वो कुछ हिस्ट्री है आपका जो पाइथन का। एज यू कैन सी वी हैव अ हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री आप पढ़ लेना। MCQ में कहीं पे अगर एक आध क्वेश्चन आएगा यू शुड बी एबल टू आंसर इट। सो पाइथन कब बना, क्यों बना, एंड एज आई सेड पाइथन इज ओपन सोर्स which comes with general public license. So जो भी आपके open source software होता है ना, they always comes with free softwares जो होता है। Remember, open source does not means it's free. Open source and free are two different things. If something is open source, it doesn't means it's always going to be free to use. Like we have Linux, which is an open source operating system, but when I purchase Red Hat operating system, which is based on Linux only, that is the paid version of Linux. So we do have applications, softwares which are open source, but again they are not free to use. And we do have softwares which are open source as well as which are free. तो if a software is open source and if it free, तो अगर वो फ्री है ना, तो वो फ्री अगर है it means it comes with GPL license, general public license. So Python किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है वो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। We have different versions of Python. तो ये देखो यहाँ पे अभी ये नोट्स जो है ये ऑफ कोर्स पुराना है, यहाँ पे आपको पता चलेगा ही।
right now we are working with Python 3. That is also 3.9. Very soon you will find Python 4 as well. तो ये जो भी वर्जन डिफरेंस होता है, जो भी हम लोग आगे आगे अपडेट करते हैं वर्जन्स को, ऑफ कोर्स जैसे अगर आप एंड्रॉइड 9 यूज कर रहे थे, एंड्रॉइड 10, 11, we have Windows 11 just released, so of course it's going to be better compared to Windows 10. So we few functions which are not properly working in Windows 10, of course it will work, or we might be having some advanced function. Exactly same way if we have Python 2, 3, 4 या Python 3.5, Python 3.9, तो of course it's going to be an updated version. बस वही है, nothing more than that. Features of Python: easy to learn, read, maintain. आपके पास एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है, बराबर है. इंटरएक्टिव मोड है. अब इंटरएक्टिव मोड जब अगर मैं python.org से इंस्टॉल जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वहां पे जाके अगर मैं काम करूंगा तो आपको वो ज़्यादा इंटरएक्टिव नहीं लगेगा, बराबर है. लेकिन जब अगर मैं IDE के थ्रू, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के थ्रू जब वर्क करता हूँ, देन यू विल फाइंड कि हाँ ये ज़्यादा इंटरएक्टिव है. सेम वे पोर्टेबल है, एक्सटेंडेबल है. एक्सटेंडेबल का मतलब मैं ये सेम पाइथन में अपने कोई प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ जिसमें मेरा एक वेबसाइट बन सकता है, जो वेबसाइट के साथ में वापस मैं चाहिए तो कोई नए टेक्नोलॉजीज पे, मतलब मेरे एक वेबसाइट पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई फंक्शंस डाल सकता हूँ, डीप लर्निंग बेस्ड कोई फंक्शन डाल सकता हूँ. तो मल्टीपल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में मैं अपने सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट को एक्सटेंड कर सकता हूँ. दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सटेंडेबिलिटी. So we can extend those functions. Okay. डेटाबेस के साथ हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, कमर्शियल डेटाबेस जो रहेंगे उस पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. दिस इज डिफरेंट. फिलहाल वी आर नॉट वर्किंग विद दिस. जब हम लोग वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ वी कैन कनेक्ट पाइथन विद द डेटाबेस एंड हाउ वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, हाउ वी कैन एडिट, अपडेट, read data from a database. वो आपको तभी वहाँ पे पता चल जाएगा. It's not that difficult. GUI प्रोग्रामिंग के लिए भी, GUI प्रोग्रामिंग मतलब आई कैन, अगर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ तो ऑफ कोर्स वेबसाइट के ऊपर साइन अप फॉर्म आएगा, बटन्स आएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगे, फोटोज आएंगे, वीडियोज आएंगे. सो दैट इज द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, where you can just click on something और कोई एक function अगर perform हो रहा है. So that's what we mean by GUI. So that facility, that thing is possible in Python, of course. So GUI development है, scalable है. Again, Python जो है क्या बोला हुआ है यहाँ पे, functional and structured programming. अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, Python जो है हम लोग 2 लेवल पे पढ़ेंगे. अभी जो मैं आपको Python बता रहा हूँ ना, it's at a very basic level. जैसे आपने अगर C++ या आई थिंक C++ पढ़ा होगा आपने, तो वो जो C++ आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आता. वो आप बेसिक C पढ़ने के बाद में सेकेंड थर्ड यूनिट से फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट होता है. Exactly similar way in Python as well. The Python language which we are learning for now, यहाँ पे मैं कोई क्लास नहीं बना रहा हूँ, मैंने कोई आपको फंक्शन बनाना नहीं सिखाया अब तक, और ऑलरेडी कोई डेवलप क्लास में से कोई एक फंक्शन कैसे हम लोग रीयूज कर सकते हैं वो भी नहीं बताया मैंने. सो वी डू हैव दिस फैसिलिटी अवेलेबल. तो जब अगर मैं एग्जैक्ट कोई प्रोग्राम लिखूंगा, कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा, जैसे मैंने वो आपको जार्विस वाला जो एक प्रोग्राम बताया, तो वहाँ पे वो मैंने अलग से एक प्रोग्राम लिखा था, फंक्शंस लिखे थे उसके अंदर. तो ये हम लोग के फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं, और एक बार कोई एक प्रोग्राम बनाया उसको 10 बार अगर आपको रीयूज करना है ना, तो आप उसको 10 बार रीयूज कर सकते हैं. तो जब अगर मैं अब पाइथन में मैंने ये जो भी कोई हेलो ये वो प्रोग्राम लिखा ना, ये सारे प्रोग्राम्स को मैं रीयूज नहीं कर सकता. जैसे वी हैव रिटन अ प्रोग्राम हियर, ठीक है. अब समझो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a = 20, b = 30 and c = a + b, and I'll write print, ठीक है. तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर के जो लाइंस है इसको हम लोग
चलो रहने दो। सो एज यू कैन सी, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये क्या बोल रहा है, प्रिंट सी, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा आपका। ओके हाँ, सो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊपर प्रिंट हेलो वाला प्रिंट हुआ, देन उसके बाद में यहाँ पे देखो 10 and 20 आया, तो उसका रिजल्ट मेरा a + b का 30 आया। उसके बाद में देखो वापस मैंने a और b में 20 30 डाल दिया और उसका रिजल्ट मुझे 50 आया। मतलब ये जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ये कोई भी प्रोग्राम को मैं रीयूज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई उसको फंक्शन में नहीं डाला है। तो अगर मुझे नेक्स्ट टाइम वापस ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखना अगर रिक्वायर्ड है, तो मुझे वापस वो पूरा लिखना पड़ेगा, मैं इसको रीयूज नहीं कर सकता। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं इसको एक फंक्शन बना के उसके अंदर अगर सेव कर दूं और वो फंक्शन को अगर मैं क्लास में डाल दूं, तो नेक्स्ट टाइम ये सेम कोड मुझे वापस लिखना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली वो क्लास को यूज करूंगा और उसमें से मैं फंक्शन को रीयूज कर सकता हूँ। तो रीयूजेबिलिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं, मेन उसका बेनिफिट रहता है रीयूजेबिलिटी, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे आपके पास ये है, नहीं समझा आपको, नो प्रॉब्लम, बाउंसर गया, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। जब हम लोग सेकेंड थर्ड यूनिट पे जाएंगे, एग्जैक्टली जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, यू विल कम टू नो क्या है वो। देन बाइट कोड, सोर्स कोड, जो मैंने आपको बताया, हाई लेवल डायनेमिक लैंग्वेजेस है, ऑटो गार्बेज कलेक्शन है। आप देखो CLR SCR हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में हमेशा फॉलो करते हैं, तो CLR SCR जो हम लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं ना, वैसा कुछ हम लोग को यहाँ पे दिखना नहीं पड़ता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे एक बार मैंने A के अंदर 10 डाला, दूसरे बार मैंने A के अंदर 20 डाला, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट A करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक क्या प्रिंट होना चाहिए? A का लेटेस्ट वैल्यू। देखो यहाँ पे A का लेटेस्ट वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 20 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हैश साइन जो है ये कमेंट के लिए होता है, मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने इसको कमेंट कर दिया, ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट को भी मैंने कमेंट कर दिया। अब सिर्फ A का वैल्यू प्रिंट होगा। देखो A का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 20। अब अगर मैं ये वाले A को अगर कमेंट करता हूँ, सो मेरा A का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स वी हैव ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, जहाँ पे एक वैल्यू ऐड करने के बाद में उसके ऊपर अगर मैं दूसरा वैल्यू ओवरराइट करता हूँ ना, तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक फ्लश आउट भी हो सकता है। सो मुझे वहाँ पे क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट हटाना, ये वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी CLR SCR स्क्रीन क्लियर नहीं किया है, या ये मेरा जो वेरिएबल है इसको मैंने हटाया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिएबल ये वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये जो A B मैंने बनाया वो वेरिएबल ही है। एटलीस्ट कुछ आपने एक आध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ा रहेगा, सो यू मस्ट हैव दैट आइडिया ऑल्सो। एंड पाइथन में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ विद C++। अब यहाँ पे है ना, ये सारे जावा, कोरबा, ये ASP.NET है, उसके अंदर अलग से हम लोगों के पास ऑप्शन आता है। तो वी कैन कनेक्ट पाइथन प्रोग्राम विथ मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सपोर्टेबिलिटी है, ये एक्सटेंडेबिलिटी है कि मेरा आधा एप्लीकेशन, सपोज मैंने पहले मेरा आधा एप्लीकेशन जो है वो सपोज कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया था, नाउ आई एम नॉट यूजिंग दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुराना हो गया है और मुझे मेरे एप्लीकेशन को अपडेट या अपग्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज लेटेस्ट लैंग्वेज ओनली। और वो मेरा लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सा हो सकता है, दिस वन ओनली, ओके। Yeah, sorry guys. Huh. So Deep, I think you are only calling now. Deep, hello. Okay. So हम लोग नोट्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब आज मैं ज़्यादा इतना नहीं करा रहा हूँ,
आपको कुछ प्रोग्राम आपने कुछ ट्राई किया जो मैंने लिखा है, कोई इंस्टॉलेशन किया? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। आज इससे ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ मैं, बोलो जल्दी से। एनीवन एनी डाउट्स गाइस? हेलो, सर। व्हाट अबाउट अदर्स? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Okay, ठीक है. So we'll wait for 5 minutes, then I'll end this lecture. Let me know if you have any doubts.